नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। अब रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद की तरफ, जहां सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदार अनिमा सिंह के ऊपर पूर्व कोटेदार द्वारा बड़े पैमाने पर बच्चों का आहार बेचने का आरोप लगाया गया है, वो भी 1-2 क्विंटल नहीं बल्कि 22 क्विंटल 35 किलो। हालांकि इस आरोप के कोई साक्ष्य शिकायतकर्ता के पास मौजूद नहीं है, जबकि वर्तमान कोटेदार अनिमा सिंह के प्रतिनिधि प्रवीण सिंह ने इस पर अपनी सफाई देते हुए कहा है कि वो सिद्ध करें कि अनिमा सिंह ने धांधली की है। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से है, जहां के तहसील बेलसरा रोड और ब्लॉक नगरा के अंतर्गत देवलवीर गांव में, जहां के वर्तमान कोटेदार हैं अनिमा सिंह और इनके ऊपर 22 क्विंटल 35 किलोग्राम बच्चों के अतिरिक्त बाल पोषाहार खुले बाजार में बिक्री करने का आरोप गांव के ही पूर्व कोटेदार नीरज सिंह के द्वारा लगाया गया है। हालांकि इस आरोप का कोई ठोस साक्ष्य अभी नीरज सिंह ने प्रस्तुत नहीं किया है। इस मामले में वर्तमान कोटेदार के प्रतिनिधि प्रवीण सिंह ने अपनी सफाई मीडिया को दी है। उन्होंने कहा है कि अगर हम गलत हैं तो सिद्ध करें, क्योंकि मेरे ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाकर मुझे और मेरे छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि नीरज सिंह की भी जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अगर मैं जांच में गलत पाया जाता हूं तो मेरे ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। जो आरोप मुझे लगाए हैं नीरज सिंह, वो सरासर गलत ही लगाए हैं, क्योंकि वो खुद जो है चोर हैं। खुद वो पहले जो उनके 30 बरस उनके पिताजी कोटा चलाए, 12 बरस जो है उनकी मम्मी ने चलाया और वही कोटा चलाए। और उसके बाद खुली मीटिंग में मुझे कोटा मिला। कोटा मिलने के बाद मैंने जनता की सेवा करना शुरू किया। निराधार गलत है, ये बहुत ही गलत है। मैं कहता हूँ सर आपसे कि वो हमको यही बता दें कि मैं किस मार्केट में मैं उस राशन को बेचा हूँ। उसके बाद जो सिद्ध होगा वो मैं अब तैयार हूँ। लेकिन ये बहुत ही गलत उन्होंने किया है कि हमारी पत्नी को, मैं कोटेदार पत्नी है मेरी अनिमा सिंह के, मैं पति प्रवीण सिंह हूँ। वो जो हमारे पत्नी पर जो इतना बड़ा गलत आरोप उन्होंने सिद्ध किया है, मैं कहता हूँ कि वो उसको सिद्ध करके बता दें। उसके बाद नहीं तो मैं डीएम साहिबा, एसडीएम साहिबा से यही कहूँगा, अपने आपूर्ति विभाग के जितने भी अफसर हैं, कि एक बार उनकी भी जाँच की जाए। उनकी भी जांच की जाए कि दूध का दूध और पानी का पानी सबको समझ में आ जाएगा। मैं यही कहूँगा। ठीक है, तो पहले उनका कोटा किस बात को लेकर निरस्त हुआ था? उन्होंने 2 महीने का फ्री का राशन जो है गमन कर दिया। उसके बाद अंगूठा लगाकर राशन नहीं देते थे। राशन देते थे तो यूनिट पर जो है 5 है तो 5 यूनिट पर जो है यूनिट पे जो है 1 यूनिट काट लेते थे। उस मामले में कोई जो है 1 किलो पर यूनिट 1 किलो काटने को लेकर उनका कोई वीडियो भी एक सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। जी है, वो है। अरे वही नहीं सर, वो तो जो जब राशन लेने लोग जाते थे तो बोरा खींच कर फेंक देते थे, डब्बा खींच कर फेंक देते थे। इतना नहीं है, उन लोगों को जो है कुर्सी पर से उठ के मारने के लिए दौड़ते थे। वो नीरज सिंह हैं। आज जो मेरे पे आरोप लगाए हैं, मैं कहता हूँ यही शासन से कि एक बार उनकी जो है जांच कराई जाए। ठीक है सर, उनके बाद अब जब आपका एक कोटा हो गया इसमें, तो अब ग्रामीणों का क्या कहना है और ग्रामीण आपसे क्या खुश है राशन को लेकर? जी एकदम। मैं 5 केजी जो शासन का मानक था, उस शासन के मानक से मैंने शुरू से ही जो है बांटना शुरू किया। मैं 5 केजी बांट देता हूँ और मेरे ही कोटे से इधर उधर के जो गांव के जो कोटेदार हैं वो कहने लगे कि भाई जब आपके गांव के लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि हमारे कोटेदार 5 केजी बांटते हैं, हाँ आप क्यों नहीं बांटते हैं? तो हमारे कोटे से 5 केजी राशन जब ले जाते थे लोग, तो बाहर से भी यही कहते थे कि मैं देवलवीर के कोटे से राशन लूँगा। हमारी जनता बहुत खुश है सर, मेरी जनता राशन के प्रति बहुत खुश है। इस मामले में जैसे ही तूल पकड़ा, ग्रामीणों के बीच से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसमें दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो शिकायतकर्ता नीरज सिंह का है, जो कभी एक कोटेदार भी हुआ करते थे। जिसमें एक व्यक्ति द्वारा ये पूछा जा रहा है कि क्या एक यूनिट पर 4 ही किलो राशन मिलता है क्या? उसके जवाब में कोटेदार द्वारा बड़ी सफाई से यह कहते हुए सुना जा रहा है कि महामारी के दौरान आई तमाम दिक्कतों को मद्देनज़र रखते हुए 1 यूनिट पर 5 किलो की बजाय 4 किलो राशन देना हमारी मजबूरी हो गई है। ये वायरल वीडियो देखिए और समझिए कि क्या पूर्व कोटेदार नीरज सिंह के द्वारा ये कही गई बातें सत्य है या गलत। जांच तो इसकी भी होनी चाहिए। 4 किलो मिला था। ये बताओ सुना, एक मिनट में हमरो सुन रहा कि सबे समझदार बटे मान लगी लो नए आइल बनता आज हम 12 बजे से पड़वा चला नहीं, आज से नहीं चला। पूरा गवर्नमेंट का
5,000 रुपये खर्चा गिरा था यहाँ पे गोदाम से लेके आप फौजदारी दिया ले भाड़ा दिया हर महीना 1 महीना में 10,000 रुपया हो जाता है। 2 वाली राशन उठाना पड़ता है। सरकार 2 महीना कहो कि भाई 3 महीना आप लोग देखिए किसी भी हाल में आप लोग को घाटा हो नफा हो जैसे हो 3 महीने बाद जैसे महामारी बीतेगी, महामारी ना बीतल महामारी बढ़ गई तो महामारी बढ़ गई तो ये होगा कि भाई अब उसका निदान अधिकारी लोग बैठ के बात हुए तो वो कहो तो लोग अरे कि भाई ऐसा है कि जो रेगुलर वितरण हो रहा था जैसे उसे बांटिए, जो फ्री वाला आएगा उसको आप लोग जो है जैसे 5 किलो दाना था उसको दे दीजिए, बहु चलिए भाई ठीक है फ्री वाला आएगा उसको दे दिया जाएगा। लेकिन जो रेगुलर वितरण चल रहा था हमारे का ये महीना का है वितरण नहीं कहे हमारी का रोकाला की वजह से नहीं किया, रोकाला नहीं हमारा को कि आप ले चल के मेरे घर राशन पहुंचवाइए और अपने फलदारी से उतरवाइए। हमारा काम सिर्फ बांटना है ना, हम बांटेंगे। अभी ना पलीदार दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं। 3 दिन में राशन बटाई जी बताओ तो 3 दिन 900 रुपया होकर पाई अपनों कुछ मजदूरी पाई। इस सब कुछ का निदान निकलते हुए DSO साहब सीधा एगो प्रतिनिधि गाँव के चूंकि कोरोना भेजवा नहीं DSO का अपन ना पहुंचे प्रतिनिधि भेजवा अपन कौन भाई अब जाकर के बैठ कर बात वहाँ से राशन अपना उठान चालू करें चालू हो गए। चालू होने के बाद अब तुम लोग कहा कि नहीं हमको एकदम नियम से चाहिए, नियम से 1 किलो का कार्ड से 2-2 किलो 4-4 किलो का 1 यूनिट पे 1 किलो कम किया जा रहा है। कहाँ जो है 1 यूनिट पे 1 किलो कम किया जा रहा है। जैसे पहले मिलता था उसे आज भी तो कम भाई राशन कहाँ से देबो अपने घर से हम अपने घर से कहाँ तो आप यहाँ नहीं आए तो पूरा नहीं है ना ये सब ना कम भाई बा ये बताओ आई नहीं तो ना लगी लता आप कंप्लेंट कीजिए वहाँ पे कंप्लेंट बाबू तोरे नहीं बतिया वाला यहाँ से लेके DSO का अपने के ढेर लाड़ का ढंग जान लीजिए ठीक ना हमारे लोड़े में ये तो पर्ची की हम लोग जाए ठीक बदलना हम पड़ती है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से खबर आ रही है जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक नवविवाहिता की मौत हो गई। मौत की सूचना लगते ही गांव में सनसनी फैल गई। तमाम लोगों की संख्या में गांव के ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए। नवविवाहिता की मौत की सूचना लगते ही उसके मायके पक्ष के लोग भी घटना स्थल पर पहुंच गए। मायके पक्ष के लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतका के मायके पक्ष के लोगों ने गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए मामले की तहरीर पुलिस को दी है। बता दें कि शेहरा मऊत्री थाना क्षेत्र के गांव पटिहन निवासी शोभित कुमार का विवाह 27 जून 2022 को लखीमपुर जनपद की थाना नीम गांव क्षेत्र के गांव मुड़ा दीक्षित निवासी कुसुमा देवी के साथ हुआ था। नवविवाहिता के पति ने बताया कि शादी के बाद दोनों प्रेम पूर्वक रहते थे। कुसुमा देवी रक्षाबंधन के पर्व पर अपने मायके से होकर ससुराल आई थी। इसके बाद रविवार की देर शाम परिवार के लोग खाना खाने के बाद सो गए थे। उष्मा देवी भी घर में सो रही थी। इसी बीच सुबह उष्मा देवी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर में पड़ा हुआ मिला, जिसे देखकर परिजनों के होश उड़ गए। घटना की सूचना ने विवाहिता के परिजनों को दी गई। सूचना मिलते ही नवविवाहिता के परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच गए। घटनास्थल पर पहुंचे मायके पक्ष के लोग नवविवाहिता के शव को देखकर दहाड़े मार कर रोने बिलखने लगे। मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। मायके पक्ष के लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस टीम ने घटना स्थल का मौका मुआयना करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए मामले की तहरीर पुलिस को दी है। शेहरा मऊत्री प्रभारी निरीक्षक कमलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि नवविवाहिता के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। थाना शेहरा मऊत्री क्षेत्र में रात्रि में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। इस संबंध में परिजनों के सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंच गई तथा शव का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। बदायूं रोड पर शांति विहार मोड़ पर सड़क हादसे में एक सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि आंवला तेल डिपो से तेल लेकर एक टैंकर बदायूं बरेली रोड से गुजर रहा था।
तभी तेज रफ्तार टैंकर ने साइकिल सवार व्यक्ति को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है। वही व्यक्ति की जेब में रखे एक विजिटिंग कार्ड से पता चला है कि मृत व्यक्ति थाना कैंट के चनेटी गांव का रहने वाला है। जालौन में खाकी को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक और जनता पुलिस को अपना रक्षक मानती है, लेकिन जनता के रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उसे आप क्या कहेंगे। नशे में धुत सिपाही ने होमगार्ड पर बीच सड़क पर जमकर लात घूंसे बरसा दिए, जिसका वीडियो राहगीरों ने बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं मारपीट के दौरान एक अन्य सिपाही तमाशाबीन बना देखता रहा। वहीं मीडियाकर्मियों ने जब इस मामले को लेकर एसपी जालौन रवि कुमार से जानकारी ली तो एसपी ने सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और जिला कमांडेंट होमगार्ड को लेटर जारी व जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। फिलहाल पूरा मामला जनपद जालौन के अंतर्गत रामपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। सर, रामपुरा थाना क्षेत्र में सिपाही और होमगार्ड के बीच में मारपीट का वीडियो है, क्या पूरा मामला था पुलिस ने? देखिए, इन दोनों जो है सिपाही और होमगार्ड के बीच में मारपीट का मामला संज्ञान में आया है। इस पर सीओ माधोगढ़ को जांच के लिए निर्देशित करते हुए जांच आके लेकर इनको तत्काल निलंबित किया जा रहा है सिपाही को, और उसके बाद इस होमगार्ड को भी वापस कर दिया गया है और जिला कमांडेंट होमगार्ड को लेटर लिखा गया है, इनके खिलाफ भी वो अपनी कार्रवाई करें और इस तरह की कोई भी बदतमीजी या फिर गलत व्यवहार पुलिस की तरफ से बर्दाश्त नहीं होगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनके खिलाफ भी जो विभागीय कार्रवाई करते हुए इनको दंडित किया जाएगा। बलिया में सदर विधानसभा से विधायक व उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने राहुल गांधी के महंगाई के बयान पर पलटवार करते हुए राहुल को पार्टी बचाने पर ध्यान देने की नसीहत दी है। बलिया में मीडिया से बातचीत के दौरान परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में सबसे ज़्यादा कांग्रेस की सत्ता रही है और जब कांग्रेस सत्ता में थी और महंगाई आसमान छू रही थी तब राहुल को ये चीज़ें याद नहीं आ रही थी। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए दयाशंकर सिंह ने कहा कि जिनकी सरकार में सांसदों के कूपन में 5 से 10 हज़ार रुपये देने पर ब्लैक में गैस कनेक्शन दिए जाते थे और लोगों को गैस कनेक्शन मिलना भी मुश्किल हुआ करता था, वो लोग आज महंगाई की बात करने चले हैं। उन्होंने राहुल गांधी को नसीहत देते कहा कि राहुल कांग्रेस को बचाने की कोशिश करें, महंगाई पर नियंत्रण है। परिवहन मंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में हर माह 2-2 बार मुफ्त राशन दे रही है। बिटिया की शादी, अन्नप्राशन, आवास, शौचालय, बच्चों की पढ़ाई और गैस सिलेंडर से लेकर जनता की गंभीर बीमारी के इलाज की सरकार चिंता कर रही है, महंगाई नियंत्रण में है। राहुल गांधी जो है लगातार महंगाई को लेकर जो है बात कर रहे हैं, उनके द्वारा तमाम सामग्रियों का जो है ये वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मतलब महंगाई बता रहे हैं कि ये सामान इतने लीटर हो गया, ये सामान इतने लीटर। उन्होंने कहा कि आटा जो है 22 रुपये लीटर हो गया, क्या कहना चाहिए? 22 रुपये लीटर से 40 रुपये लीटर हो गया आटा। तो आप जब स्वयं ही कह रहे हैं कि जब तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये तो आपके सवाल में ही जवाब है, तो इसलिए हमको कुछ कहना नहीं है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि माननीय राहुल गांधी जी सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी की सत्ता रही है इस देश में। और जब उनके पास सत्ता थी तो शायद उनको ये सब चीज़ें याद नहीं आ रही थी, जिस उस समय महंगाई आसमान छू रही थी। आज जो है फ्री में राशन एक बार नहीं 2-2 बार वितरण हो रहा है। आज अन्नप्राशन से लेकर के बिटिया की शादी से लेकर के आदमी की गंभीर बीमारी तक के सरकार चिंता कर रही है। आज हर चीज़, आज मुफ्त में आवास से लेकर के बच्चों की पढ़ाई से लेकर के बिटिया की शादी और शौचालय से लेकर के गैस और चूल्हे तक के इंतजाम सरकार कर रही है। पहले इनके सरकार में गैस का कनेक्शन मिलना भी दुर्लभ था। सांसदों के कूपन पर माने कुछ लोगों को गैस कनेक्शन मिलते थे। 5,000-7,000 रुपया देने पर ब्लैक में जो है गैस कनेक्शन बनते थे। वो आज महंगाई की बात करने चले हैं। तो पहले आत्मचिंतन करें, पहले महंगाई पर कंट्रोल है, कांग्रेस को बचाने की कोशिश करें। कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर काफी खींचतान चल रही है, तो क्या लगता है कि इस बार भी परिवारवाद ही कांग्रेस का अध्यक्ष होगा?
अब ये तो उनका जाने भाई, जो चीज़ें भाई उनको इससे आगे निकलना चाहिए। और भी नेतृत्व है, कांग्रेस में भी बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं, उनको भी अवसर मिलना चाहिए। कोई एक ही व्यक्ति और एक ही विशेष एक ही परिवार में सब राजनीतिक सिमट के नहीं रहना चाहिए। तो मंत्री जिस तरीके से लगातार कांग्रेस से महंगाई का हाल, तो आप मानते हैं कि महंगाई नहीं है? हाँ, आप मानते हैं कि हम महंगाई नहीं? आप ये बताइए, इस कोरोना काल में इतनी विपत्ति का कोई कभी वर्ष रहा होगा? 100 वर्षों के बाद ऐसी स्थिति आई जहाँ पर आज बताइए कि इस युग में आज मोदी हैं, तो आज जो है पूरे दुनिया को, माने कोरोना में आज जो है टीका बना करके अपने भारतवर्ष के लोगों को सुरक्षित रखते हुए दुनिया को मदद करने का काम आज मोदी जी कर रहे हैं। कोई नौकरी छूट जाए, किसी का रोजगार बंद हो जाए, फिर भी उसके घर में एक दिन भी ऐसा नहीं हो कि उसका चूल्हा न जला हो, कोई एक व्यक्ति भूखा ना रहा इस देश में। उसके बाद ये राहुल गांधी महंगाई की बात कर रहे हैं। जब सब चीज़ मुफ्त में मिल रहा है तो गरीबों के लिए, तो किस महंगाई की बात कर रहे हैं? योगी सरकार प्रदेश में मदरसों को लेकर सर्वे करा रही है, इससे मदरसों में क्या नुकसान और क्या फायदे होंगे? देखिए, नुकसान फायदे के नहीं, सभी जगहों पर सुचारू रूप से शिक्षा का बच्चे ग्रहण कर सकें, सबका विकास हो, कानून में सबका एक साथ का समान व्यवहार हो, और ये सब बातें हैं। और उसमें भी सरकार बहुत वहाँ भी बजट दे रही है, उसका सही सदुपयोग हो। बढ़ती बिजली की दरों की बोझ से जनता को राहत देने के लिए पर्यावरण संरक्षण के तहत इलेक्ट्रॉनिक चिप को लेकर उद्घाटन हुआ है। वही पता चला है कि एक छोटा सा सिम कार्ड जो कि ग्राम पंचायत मधवापुर में विद्युत मित्र कार्ड सौजन्य से हिंदुस्तान एनर्जी सेविंग प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ऑफिस का आयोजन किया गया। इसमें वहां पर पहुंचे बिसलपुर विधायक विवेक वर्मा ने उद्घाटन किया। साथ ही पता चला है कि विद्युत मित्र कार्ड लगाने पर 500 प्रति माह 1 दशक तक 500 रुपये आने का, और साथ ही 15 से 30% की बिजली बचाव के तहत इसका आयोजन किया गया। वही विद्युत मित्र कार्ड 21वीं सदी की जर्मनी नैनो टेक्नोलॉजी से बना है, जो एक उचित ऊर्जा प्रणाली का प्रयोग या उपयोग करते हुए कंपन पैदा करता है। ये तरंग उत्पन्न करने वाली टेरा हार्ट चिप का उपयोग करता है, जो तरंगों को वोल्टेज और बिजली तरंगों के आकार को नियमित करने के लिए प्रेरित करता है, ताकि वे वोल्टेज को कम किए बिना आपके केबलों में खोई हुई गर्मी और विद्युत प्रभाव को कम कर सके। वह जिसके लिए चलते ग्राम पंचायत मधवापुर के पास स्थित सुखद एंटरप्राइजेज बिसलपुर दिवरिया मार्ग मधवापुर के पास विधायक विवेक वर्मा फीता काट कर उद्घाटन किया। साथ ही वहां पर पहुंचे सीईओ सुमित कपूर व सुमित पांडे, मार्केटिंग हेड बनी जोनल हेड को मार्केटिंग प्रियंका हेड सहित काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। नमस्कार, मैं सुमित कपूर, विद्युत मित्र कंपनी हमारी कंपनी का काम जो है हिंदुस्तान एनर्जी सेवर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है, और विद्युत मित्र हमारा कार्ड है। ये विद्युत मित्र कार्ड जो है आपके घर की बिजली बचाता है 15 से 30%, और साथ ही साथ आपको मिलते हैं 500 रुपये महीना आने वाले 10 साल तक। ये 10 साल तक जो पैसा आपको मिल रहा है, ये कार्ड लगाने के लिए मिल रहा है, जो आप पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए हमारी हेल्प कर रहे हैं। ये उस सौजन्य में नहीं मिल रहा है कि आप 6000 दे रहे हैं उसके अगेंस्ट आपको मिल रहा हो। ये आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप पॉल्यूशन कंट्रोल कर रहे हैं। अब पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आज यहाँ पर तो दिल्ली में तो बिजली बनने के तरीके पानी से हो गए हैं, मगर कई क्षेत्र आज भी ऐसे हैं जहाँ पर बिजली बनाने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, और कोयला पॉल्यूशन क्रिएट करता है। आपके घर में अगर 2 किलोवाट का आपने मीटर लगाया हुआ है और आप अपनी 5 किलोवाट की बिजली अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 3 किलोवाट जो आप एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं, ऐसे आप जैसे बहुत से भाई होंगे जो यूज़ कर रहे होंगे। तो जब बिजली ज़्यादा बनेगी, उत्पन्न करनी पड़ेगी, तो पॉल्यूशन भी उतना होगा। जितने आपके घर के एसी और रेफ्रिजरेटर होते हैं, उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस निकलती हैं। इस कार्ड को लगाने के बाद आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है, एक्स्ट्रा फ्लैक्चुएशंस जो होती हैं वो नहीं होती, जो झटके लगते हैं वो सब बंद हो जाते हैं। तो इस कार्ड को लगाने के बहुत से फ़ायदे हैं। आज जो धीरे धीरे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, उस प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए आपको ये सारा जो फंड्स दिए जा रहे हैं वो उसके लिए दिए जा रहे हैं, और ये पैसा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से आता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आज की संधि नहीं है, 35 साल पुरानी संधि है। थैंक यू।
जालौन में शराब के नशे में मदहोश नशेड़ियों का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दरअसल मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कोंच बस स्टैंड का है, जहां शराब के नशे में दो नशेड़ी दोस्त आपस में जानी दुश्मनों की तरह भिड़ गए। दोनों नशेड़ियों ने एक दूसरे के साथ मारपीट कर एक दूसरे को घायल कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस नशेड़ियों को पकड़कर कोतवाली उरई ले आई, जहां से मेडिकल और प्राथमिक उपचार के लिए नशेड़ियों को जिला अस्पताल उरई भेजा गया, लेकिन जिला अस्पताल में भी नशेड़ियों ने हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया, जिसके बाद उरई कोतवाली से अतिरिक्त पुलिस बुलाकर दोनों को शांत कराया गया। फिलहाल नशेड़ियों का हाई वोल्टेज ड्रामा का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? अच्छा, जो ये सामने जिससे लड़ाई हुई है तुम्हारी, क्या नाम है उसका, जानते हो? अच्छा, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ तुम्हारा? किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? हम दोनों पी रहे थे, ठीक है। पहले हम गए, पीछे किया गया, दोनों पीते रहे। जो बोला था संगे पी लो, पथरवा लेना है, इसने मोबाइल लिया और मेरे बच्चे पर भाई थोड़ा भाग गया। और हम गए तो अस्पताल में जो ड्रामा कर रहा है, इतना गाली कर रहा है, तो हम लोग उठाओ ना आगे जिनके साथ में भेजा तो खड़े हुए तो बढ़ी जाए जो बात है साफ है। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 9 नेटवर्क के साथ। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।